हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, अगर आप कलयुग के इस काले सच को नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। मैं आपको यह शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं जो एक कथा सुनाने वाला हूं वह एक सच है जो कि कड़वा है परंतु सत्य है। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा अभी तक जितनी भी वीडियो आपको दिखाई गई है सब में आपको कुछ ना कुछ कलयुग का सच या फिर एक बेहतरीन जानकारी देखने को मिली है। तो मित्रों, आज हम ऐसे ही एक सच के बारे में बात करने वाले हैं जो पति पत्नी का सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि जो पत्नी अपने पति के साथ रात में नहीं सोती, वह पत्नियां या स्त्रियां यह बात कान खोलकर सुन लें, नहीं तो उन्हें अपने पूरे जीवन में केवल पछताना पड़ेगा और पछतावे के सिवा उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं बचेगा। उन्हें जिंदगी भर पछताना ही होगा कि जो स्त्रियां यहां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती, उनके साथ नहीं लेटती और उनसे दूर रहती हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती और उन्हें अपने से दूर रखती हैं। वे अपने पति को अपने पास आने से रोकती हैं। ऐसी स्त्रियों को जीवन भर पछताना पड़ता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो उन्हें बर्बाद कर देता है। वैसे तो मित्रों कहा जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए, लेकिन मित्रों आप यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या पति पत्नी के लिए एक साथ सोना जरूरी है? मित्रों, क्या यह सचमुच जरूरी है कि पति और पत्नी हमेशा एक साथ ही सोएं? चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं। वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें जो अपने पति को अपने से दूर रखती हैं, उन्हें अपने पास आने नहीं देती। जब उनका पति उनके पास जाता है तो वे स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती हैं, भला बुरा कहती हैं और बहुत गालियां देती हैं। मित्रों, ऐसी स्त्रियां इस वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने से रोकती है उसे एक बहुत बड़ा पाप लगता है। तो चलिए हम वह कथा आपको सुनाते हैं। परंतु मित्रों, हमारा चैनल आपको प्रत्येक वीडियो में आपको गहन जानकारी देता और आप चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे प्रिय मित्रों जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा कमेंट जरूर करें और हर हर महादेव अंत में जरूर लिखें, जिससे मैं और भी वीडियो आपको प्रदान करा सकूं। तो मित्रों, एक समय की बात है, झारखंड में सुंदरी नगरी नामक एक नगर था। इस नगर के पास एक छोटा सा जंगल था और जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कुछ छोटे छोटे मकान बने थे जिसमें एक साधारण मजदूर और उसकी पत्नी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। मजदूर की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। यदि कोई पुरुष उनके घर आता और उसकी नजर गलती से भी मजदूर की पत्नी पर पड़ती तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ। उस समय जब सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, वह मजदूर जंगल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ मिल गया हो। वह घने जंगल में गहरी रात तक चलता रहा। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसे देखकर मजदूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। मैं तो यहां से जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं चुपके से खड़ी हो गई और तुम दिखाई दिए तो मैं रुक गई। मजदूर ने जवाब दिया, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा, प्रिय तुम सो जाओ, पर वह बोली, स्वामी ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही। तब मैंने उसे अपने पास बुलाया, अपनी बाहों में लिया और प्यार से सुला दिया। जैसे ही वह सोई, मैं झट से घर से निकला और तुम्हारे पास चला आया, इसीलिए मुझे थोड़ा विलंब हो गया। स्त्री बोली, हे स्वामी, मुझे भी आज देर हो गई थी। मैंने सोचा शायद तुम आ गए होंगे, पर जब मैं यहां आई तो तुम नहीं थे। मैं सोच रही थी कि शायद तुम आकर चले गए हो। फिर मैंने थोड़ा और इंतजार किया। 1 घंटा बीत गया और मैं जाने ही वाली थी कि तुम आ गए। मजदूर बोला, हे प्रिय, चलो अब हम झोपड़ी के अंदर चलते हैं। स्त्री ने कहा,
हाँ स्वामी, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। जल्दी चलो क्योंकि सवेरा होने वाला है। थोड़ा मजा लेकर हमें अपने अपने घर लौटना होगा। मेरा पति जल्दी उठ जाता है। एक बार तो मैं पकड़ी गई थी, पर मैंने कहा कि मैं नित्य कर्म के लिए गई थी तो उसने कुछ नहीं कहा। मित्रों, फिर वह स्त्री और मजदूर झोपड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने वहां कुछ पल बिताए और उस पल का भरपूर आनंद लिया। यह मजदूर अपनी पत्नी को धोखा देकर उस स्त्री से मिलने आया था, और वह स्त्री भी अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आई थी। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, या अपने पति या पत्नी से प्रेम से नहीं रहते, या उनके साथ सोते नहीं हैं, उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध जंगल में एक विशालकाय बरगद के पेड़ के पास एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तभी वहां आसमान से होते हुए नारद मुनि ऋषि मुनि के पास आते हैं और ऋषि मुनि को सादर प्रणाम करते हैं। और फिर ऋषि मुनि अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि नारद मुनि किसी कारणवश परेशान है और बहुत ही व्याकुल है। तभी ऋषि मुनि नारद जी से पूछते हैं, हे नारद जी, आप इतना व्याकुल क्यों हो? तब नारद जी ऋषि मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आज जब मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को बिस्तर पर सुलाकर रात में जंगल की ओर गई। वह एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। उधर एक पुरुष जिसके 2 बच्चे थे, अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर गहरी रात में जंगल में उस कुटिया तक पहुंचा। वहां उसने उस स्त्री से मुलाकात की और शारीरिक संबंध बनाए। हे मुनिवर, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। यह देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठे जिनके उत्तर मुझे नहीं मिले। मैं बहुत भटका, पर मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। ऋषि मुनि बोले, हे नारद, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने प्रश्न कहो, मैं उनके उत्तर देने को तैयार हूं। यह कलयुग है, ऐसे कार्य होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने प्रश्न निश्चिंत होकर पूछो। नारद मुनि बोले, हे मुनिवर, मेरा पहला प्रश्न है कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती? ऐसी स्त्रियों के साथ क्या होता है और उन्हें कौन सा पाप लगता है? दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन सी 3 गलतियां हैं जो स्त्रियां अपने जीवन में करती हैं जिसके कारण उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है? कृपया इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दें। ऋषि मुनि बोले, हे नारद जी, तुमने समस्त मानव जाति के लिए यह प्रश्न पूछा है। आज के समय में कई स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं और कई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर। यह कलयुग है, पर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, कृपया वह कथा सुनाइए, मैं उसे सुनने को उत्सुक हूं। ऋषि मुनि बोले, हे नारद जी, इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो। मित्रों, आप भी इसे पूरे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक नगर में किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम शुमाली था। किसान बहुत धनवान था। वह मेहनत से अनाज का व्यापार करता था। वह छोटे किसानों का अनाज सस्ते दामों में खरीदता और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में बेचता। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। किसान अपने व्यापार से जो भी धन कमाता वह अपनी पत्नी को सौंप देता। वह अपने पुत्र शुमाली से बहुत प्रेम करता था और उसे बहुत छूट दे रखी थी, परंतु अधिक छूट के कारण शुमाली गलत संगत में पड़ गया। कहते हैं, अधिक स्वतंत्रता से व्यक्ति या तो बनता है या बिगड़ता है। शुमाली बिगड़ गया। वह जुआ खेलने लगा, अपनी मां से झूठ बोलकर धन लेता और जुए में हार जाता। इतना ही नहीं, वह कम उम्र में अपनी काम वासना शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका पुत्र जुआ खेलता है, नशा करता है और वेश्याओं के पास जाता है। किसान ने सोचा, इसका खर्च बहुत बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना होगा। उसने निर्णय लिया कि पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के बाद वह गलत रास्तों को भूल जाएगा। किसान ने एक धनवान आदमी की बेटी से शुमाली का विवाह कर दिया।
उसकी पत्नी का नाम कीर्ति था। कीर्ति अत्यंत सुंदर, गुणवान और नेक दिल थी। विवाह के बाद शुमाली घर में रहने लगा। कीर्ति की सुंदरता के कारण वह वेश्याओं को भूल गया। कुछ समय बाद शुमाली के माता पिता वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि मुनि बोले, हे नारद जी, क्या तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनो। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से सुन रहा हूं, कृपया कथा को आगे बताइए। ऋषि मुनि ने कथा जारी रखी। शुमाली की काम वासना तो शांत हो गई, पर उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई। जुए में उसने सारी संपत्ति हार दी। उसके पास ना धन बचा, ना कोई हुनर था। उसके पिता का सारा धन खत्म हो गया। एक दिन कीर्ति बोली, हे स्वामी, अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। आप राजा के पास जाकर कोई नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हमारा गुजारा चल सके। ऋषि मुनि बोले, हे नारद जी, यदि कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा पूछता है, तुम क्या कर सकते हो? यदि उसके पास हुनर है तो उसे नौकरी मिल जाती है, यदि नहीं तो उसे बेकार समझकर निकाल दिया जाता है। मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान है। शुमाली के पास ना गुण था, ना ज्ञान, ना धन, ना हुनर। वह जीवन के उस मोड़ पर था जहां केवल पछतावा होता है। शुमाली के एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनका विवाह करना था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसने अपनी शारीरिक शक्ति भी बर्बाद कर दी थी। एक दिन शुमाली काम वासना के भाव से कीर्ति के पास गया। कीर्ति बोली, इस संसार में सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना नहीं है, जरूरतमंदों की मदद करना भी सुख है। जो काम वासना में अंधे हुए हैं वे बर्बाद हो गए। कीर्ति ने आगे कहा, हे स्वामी, मैं तुम्हें 3 गलतियां बताती हूं जो मनुष्य अनजाने या जानबूझकर करता है और बर्बाद हो जाता है। पहली गलती, जो जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते, उन्हें जीवन में कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तुम्हारी यही गलती तुम्हें परेशान कर रही है। दूसरी गलती, कार्यों को टालने की आदत। यदि जवानी में समय का सही उपयोग ना हो तो लक्ष्य हासिल करने में परेशानी होती है। तीसरी गलती, गलत संगत। जवानी में गलत संगत और बुरी आदतें तरक्की रोकती हैं और बर्बादी की ओर ले जाती हैं। कीर्ति ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है सेहत का ध्यान रखना। यदि जवानी में शारीरिक और मानसिक सेहत की उपेक्षा की जाए तो बाद में बीमारियां घेर लेती हैं। तुमने अपने जीवन की शुरुआत गलत की, इसीलिए हमें यह परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब मैं तुम्हारे साथ ना काम क्रीड़ा करना चाहती हूं, ना सोना और ना सुलाना। हमारी उम्र आधी से अधिक हो चुकी है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं। भगवान हमारी सहायता करेंगे। अब समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। कीर्ति ने कहा, बाल अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, फिर विवाहित जीवन में आता है, पुत्र की कामना करता है, फिर बहू की, और वृद्धावस्था में पुनः ब्रह्मचारी जीवन में लौट जाता है। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन बेहतर है। जिस तरह तुमने जवानी बर्बाद की, वृद्धावस्था को बर्बाद मत करो। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन करो। मैं खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब तुम समझ गए कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती। हमारा एकमात्र लक्ष्य है अपने बच्चों का विवाह करना। तुम काम वासना भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। भगवान हमारी सुनेंगे। ऋषि मुनि बोले, हे नारद, कीर्ति ने सही कहा। जो भगवान से सच्चे मन से जुड़ते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। आगे क्या हुआ? कीर्ति को एक वृद्ध दादी मिली जिसने अपनी सारी संपत्ति कीर्ति को दे दी और उनके घर में रहने लगी। उसने कहा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं, तुम मुझे संभालो। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफी है। वृद्ध दादी के धन से शुमाली के परिवार में सुधार आया। शुमाली ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया और परिवार हंसी खुशी रहने लगा। परंतु ऋषि मुनि बोले, हे नारद जी, शुमाली गलत मार्ग पर चला गया। कीर्ति ने उसके साथ सोना और काम क्रीड़ा करना बंद कर दिया। इससे शुमाली एक पराई स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया। अपनी काम वासना शांत करने के लिए वह रात में अपनी पत्नी को सुलाकर
गांव के बाहर एक झोपड़ी में उस स्त्री से मिलने जाता था। तुमने उसे उसी झोपड़ी में देखा? ऋषि मुनि ने कहा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्त्री को एकदम से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, जैसा कीर्ति ने किया। यदि स्त्री अचानक पति के साथ सोना और काम क्रीड़ा बंद कर देती है, तो पति गलत रास्ते पर चला जाता है। पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ऋषि मुनि ने स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। रात में पति के साथ सोना बंद ना करें। जो स्त्रियां पति के साथ रात में सोने से इनकार करती हैं, उनका पति पराई स्त्रियों की तलाश में निकल जाता है। स्त्री को पति के साथ रात में सोने का त्याग नहीं करना चाहिए। पति के साथ काम क्रीड़ा बंद ना करें। जो स्त्री पति के साथ काम क्रीड़ा अचानक बंद कर देती है, वह पति व्यभिचारी बन जाता है और पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है। जो स्त्री पति की इच्छाएं पूर्ण करती है, वह उसे सही रास्ते पर लाकर उत्तम मानी जाती है। पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाए। यदि पति काम वासना में अधिक लिप्त है, तो उसे भगवत चर्चाएं सुनाएं, सत्संग में ले जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आए, वह भगवान का भजन और तप कर सके। ऋषि मुनि बोले, पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। यदि एक पहिया रास्ते से भटक जाए तो गाड़ी को झटका लगता है। स्त्री को पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसी स्त्रियां समाज में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। वे अपने और पति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऋषि मुनि ने कहा, हे नारद जी, अब तुम जान गए कि वह पुरुष जो झोपड़ी में स्त्री के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था, वो शुमाली ही था। कीर्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध तोड़ दिए, जिससे वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार में लिप्त हो गया। नारद जी अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर प्रसन्न हुए और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मित्रों, मैंने जैसा आपको बता रखा है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही गहन जानकारी प्राप्त होगी, तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।